असेंबली बम कांड की कहानी भगत सिंह के साथियों की जुबानी। 8 अप्रैल 1929 को भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब विदेशी शासन के विरोध में क्रांतिकारियों ने केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के सदस्यों का निर्णय था कि बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार होकर अदालत में अपना वक्तव्य देकर अपने विचार अंग्रेजों और देशवासियों तक पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में योजना बनाई गई और दिल्ली और लाहौर में संसाधन जुटाए गए। बम धमाके के दिन सबके काम अलग अलग बटे हुए थे। साथ ही जयदेव कपूर ने असेंबली में सुरक्षा की जांच कर उस दिन के लिए प्रवेश पास का इंतजाम किया था। भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी और सुखदेव भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अलविदा कहने के लिए लाहौर से दिल्ली आए थे। असल में कुछ दिनों पहले ही सैंडर्स वध के ठीक बाद भगत सिंह ने दुर्गा भाभी के पुत्र सचिन के साथ लाहौर से कोलकाता का सफर किया था। इसलिए शची भगत सिंह से काफी घुल मिल गया था और उन्हें लंबे चाचा जी कहता था। इसीलिए दुर्गा भाभी अपने पुत्र को साथ ले आईं और भगत सिंह के पसंदीदा रसगुल्ला और संतरे भी लाईं, जो उन्होंने भगत सिंह को खूब प्यार से खिलाए। बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अलग अलग मोटरों में बैठाकर नई दिल्ली थाने ले गई। असेंबली के बाहर भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी टांगे में सवार घूम रहे थे। सुखदेव टांगे का सहारा लिए साइकिल पर साथ साथ चल रहे थे। जब भगत सिंह की मोटर टांगे के पास से गुजरी तब इन लोगों ने एक दूसरे को पहचान कर भी ऐसा व्यवहार किया मानो वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। तभी दुर्गा भाभी की गोद में बैठा शची भगत सिंह को पहचान गया और जोर से चिल्लाया, लंबे चाचा जी। दुर्गा भाभी ने तुरंत शची का मुंह गोद में दबाकर उसे चुप करा दिया। उधर लाहौर के बारे में क्रांतिकारी शिव वर्मा लिखते हैं कि मैं पिस्तौलों का इंतजाम करने के लिए लाहौर गया था, जहां सुखदेव ने मेरी मुलाकात यशपाल से करवाई। खाकी निकर और खाकी कमीज पर सुरमई रंग का शिकारी कोट पहने यशपाल पहले तो मुझे कुछ विचित्र से लगे, लेकिन शीघ्र ही पता चल गया कि वे दल के एक जिम्मेवार साथी थे। कुछ दिनों बाद मिलने पर उन्होंने अखबार में असेंबली बम कांड का समाचार दिखाया और मुझे एक पिस्तौल दिया। बाद में इन्हीं यशपाल ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी के नीचे बम विस्फोट किया और आगे चलकर वे भारत के एक महान उपन्यासकार बने।